बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ग़ुलाम अली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूब सेहत हूँ और अपने क्लिनिक में मरीज़ों को देख रहा हूँ। मेरे बारे में किसी ने गलत इतला दी थी कि भाई डॉक्टर साहब को कोरोना वायरस हो गया है। इसकी जो ख़बर मैंने फ़ेसबुक पे भी दी थी, तो अब इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोग मुतमिन हो जाएं। बाकी हर तरफ ये कोरोना वायरस है, इसके बारे में हर आदमी जो है वो रो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये एक वबाई मर्ज़ है। इसको अल्लाह ताला ही इससे महफूज रख सकता है। एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। हर नज़ले वाला या बुखार वाला या जिसको गला ख़राब हो या खांसी हो, बुखार हो, वो कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं है। ऐसे लोगों में अफरा तफरी पैदा ना हो, कोई ऐसी बात नहीं। ज़रूर इसकी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, लेकिन ये भी नहीं है कि लोग खौफज़दा हो जाएं। इसमें जो मेन इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि इसमें बुखार भी होता है तेज़, जिस्म में शदीद दर्द होता है, और दूसरी बात यह है कि नज़ला होता है, खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है, और उसमें दम घुटने लगता है, यानी कि सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि आँखों में जो है आँखें सुर्ख हो जाती हैं और ऐसे जैसे आँखों का इन्फेक्शन हो गया है। और चौथी बात यह है कि आदमी के जो टेस्ट है वो उसका ख़त्म हो जाता है, सूंघने की हिस्स और खाने का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। तो ये 3-4 अलामतें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस में होती हैं। हर मरीज़ जिसको नज़ला हो, खांसी हो, बुखार हो, और अगर दमे वाला मरीज़ है तो उसको तो पहले ही सांस की तकलीफ़ होती है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो अपनी पूरे मरीज़ों को और आवाम को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहन भाइयों को यही कहना है कि इसके लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, लेकिन खौफ की फ़ज़ा पैदा न करें। और ये घबराने वाली बात भी नहीं है, और ये भी यही नहीं है कि भैया नमाज ना पढ़ें। जब तक आप अल्लाह को राज़ी ना करेंगे, इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्लाह ही इस कोरोना वायरस से हर एक को निजात दे सकता है। उसी से अल्लाह ताला ही इसको ख़त्म कर सकता है। ये एक वबाई मर्ज़ है, अल्लाह ही इसको कंट्रोल करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सब बहन भाइयों को यही कहूँगा कि वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और मसाजिद में ज़रूर नमाज़ पढ़ें। हाँ, बूढ़े आदमी वो ना जाएँ, छोटे बच्चे ना जाएँ। और दूसरी बात यह है कि जिसको खांसी है, बुखार है, या उसको कोई मसला है, तो वो उसको चाहिए, बीमार है तो उसे नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाकी इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।